हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक सीधा सा सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से आज के दिन पे पूछना चाहता हूं कि कल थर्सडे के दिन पे क्या आप लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हो? और अगर आपका आंसर हाँ है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि कल मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम करने की तैयारी कर चुका है। और कल एक्सपायरी के दिन में अगर आप एक ऑप्शन बायर भी हो तो भी एक बड़ा प्रॉफिट आप मार्केट से लेकर निकलने वाले हो। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा प्लान मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक बिगनर हो तो भी आप एक अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करूंगा, उसके बाद निफ्टी में भी आपको बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी में कल का मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैंने गाइज आपको लोगों को सिंपल सी एक चीज़ कल के दिन पे बताई थी कि मार्केट अगर हमें इस लेवल के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है, कहाँ पे, नीचे कहीं ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है ऊपर जाके, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे। ऊपर 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 150 पॉइंट से ज़्यादा या 200 पॉइंट हम लोग बुक करके निकलेंगे। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा हमें सेटअप दिया। इस सेटअप के पीछे का रीज़न अपना सिंपल सा था, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यों? अब वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरिटी मिले। ये देख सकते हो आप लोग कि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रखा था। अब मेरा प्लान सिंपल था कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाएगा तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे खुल जाएगा, ऊपर आएगा तो एक फिर से रेजिस्टेंस फेस ज़रूर करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही मार्केट ने किया, अपना प्लान चला और अपने लोगों को बढ़िया प्रॉफिट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब कल की रही बात, तो आप एक चीज़ समझो गाइस। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस पॉइंट से ये एक राउंड नंबर है 42,000 का। ठीक है, राउंड नंबर से मार्केट में एक बहुत अच्छा सा सेल ऑफ आया हुआ था, ये वाला। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, एक पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब मार्केट देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा जूम इन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की तैयारी सीधी सीधी कर ली है। अब ये ब्रेकआउट मुझे अभी इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा, उसके पीछे का रीज़न ये कि बिल्कुल सीधी लाइन में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना के मार्केट रेजिस्टेंस पे गया है। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, रिट्रेस होकर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, अब अगर आप ये देखोगे तो सीधा सीधा एक इंपल्स है 15 मिनट के चार्ट पे। कल के लिए अपना प्लान क्या रहना चाहिए वो समझ लो आप लोग। देखो गाइज, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो गया या थोड़ा बहुत इस रेंज के आसपास ओपन हो गया, ठीक है, तो आपको मार्केट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट में अभी बायर्स तैयारी पे है और ये वाला रेजिस्टेंस बहुत बार टेस्ट हो चुका है, इसलिए बहुत वीक हो चुका है। ठीक है, कम से कम 6 से 7 बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है। तो अब मैं नहीं मानता हूँ कि भाई ये रेजिस्टेंस एक अच्छा काम करेगा सेलर्स के लिए। तो अगर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत इस रेंज के आसपास मार्केट ओपन कल के दिन पे हो जाता है तो आप लोगों को एक बाइंग देखने को मिलेगी। अभी मैं इस लेवल से आप लोगों को बाइंग इतने अच्छे तरीके से रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी वॉलीटिलिटी क्रिएट कर सकता है और एज अ छोटा कैपिटल वाला बंदा इसको भाई झेल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ गाइस। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, मैं पोजीशंस क्रिएट करता था ब्रेकआउट पे, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता था, मुझे भाई 1500 2000 का जैसे ही लॉस दिखना स्टार्ट होता था मैं अपनी पोजीशन को कट कर देता था। उसके बाद मार्केट घूम के ऊपर चला जाता था, तो मुझे फिर रिग्रेट होता था। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे बढ़िया मैं आपको प्लान बताता हूँ। 42,000 का राउंड नंबर अभी आपके पास खड़ा हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के या थोड़ा बहुत इस रेंज के आसपास खुल के ऊपर निकलता है, वेट करो। जैसे ही 42,000 की अपनी इस रेंज में आता है, यहाँ पे आप पुट बाय करोगे। जो पुट आप लोग बाय करना वो 42,100 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना, ज़्यादा डीप इन द मनी मत जाना कल के दिन पे। ठीक है, उसमें आपका स्टॉप लॉस, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। उसके अगेंस्ट में कम से कम 150 पॉइंट का आपका टारगेट रहना चाहिए कल के दिन पे, जब 42,000 पे आप लोग शॉर्ट करोगे। ठीक है, आपकी पोजीशन क्रिएट करने के बाद मार्केट इस तरीके से जाके फिर वापस ऊपर आता है तो भाई स्टॉप लॉस देने का कोई फायदा नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो जाना, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो बात रही हमारी 42,000 के राउंड नंबर की। अब बात समझ लो गैप डाउन की। देखो गाइज, ये रेजिस्टेंस अपने पास बरकरार है। ठीक है, इस ब्रेकआउट को मैं इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि सीधी लाइन में ऊपर आया। अगर मार्केट कल के दिन पे गैप डाउन ओपन हो जाता है इस पॉइंट के आसपास, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद वापस ऊपर आता है, फिर से ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। लेकिन मैं देखो गाइज, रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला वो बात एक अलग है, लेकिन अब रियलिस्टिक प्लान समझो। ऊपर आता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे को हम्प देगा। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे को हम्प देगा, जो भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं, चाहे वो 70 पॉइंट हो या 80 पॉइंट हो, आप लोग लेके निकल जाना। इसमें स्टॉप लॉस जो आप लोगों को प्लान करना, वो प्लान करना ये वाली जो वेक एज वाली कैंडल की, इसके लगभग 7-8 पॉइंट ऊपर का। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्लान है। अब बात कर लेते हैं बाइंग सिनेरियो हमारा किस पॉइंट के आसपास बन सकता है। देखो यहाँ से आप लोग देख रहे हो, ये एक जो ब्लू वाली मैंने लाइन बना के रखी हुई है, ये एक छोटा मोटा एरिया है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मार्केट इसको कई बार ऐसी सीधी लाइन में ब्रेक करके जा चुका है। ठीक है, तो इस पर इतना अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन अपने पास नीचे का सपोर्ट एरिया अभी बरकरार है। ठीक है, तो कल के दिन पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहीं पे भी ओपन हो जाता है, नीचे बढ़ना स्टार्ट करता है, जैसे ही इस एरिया के आसपास आएगा, यहाँ पे आप लोग कॉल बाय कर सकते हो।
ठीक है। सेम 80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कम से कम 150 पॉइंट आपको बुक करके मार्केट से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। अब इससे ईजी प्लान गाइस यूट्यूब पे कोई भी बंदा आप लोगों को नहीं बता पाएगा। इतने क्लियर लेवल, जो लेवल गाइज मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग डेली देख सकते हो मार्केट कैसा उस पर नाचता हुआ दिखता है। तो भाई बीच में बाय सेल करने का कोई फायदा नहीं है, मार्केट आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट करके एसएल खा जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत तेजी से एसएल खाता है, एक्सपर्ट है एसएल खाने में। ठीक है। तो कैपिटल कम भी है, इंपॉर्टेंट लेवल का वेट करो, इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा और बड़े टारगेट भी मार्केट आपको दे देगा। ठीक, लेकिन आपका प्लान जो है रियलिस्टिक रहना चाहिए। ठीक है। आप सपोज करते हैं मार्केट इस पॉइंट के आसपास आया और डायरेक्ट इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल जाता है। ठीक है। आपका 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, बिल्कुल काम होकर बैठना, क्योंकि उसके बाद ये एसएल आपका रिकवर होने वाला है। थोड़ा सा ऊपर एक रेजिस्टेंस और है मार्केट का। ठीक है। मार्केट को इस पे जाने दो, बुलिश होकर अगर मार्केट इस पे आपको मिलता है, यहाँ पे आप फिर से इसको शॉर्ट करोगे, यानी आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बाय करोगे वो 42,400 का पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। सेम 80 पॉइंट का आप इसमें भी स्टॉप लॉस डालोगे, उसके अगेंस्ट में आप वेट करोगे जहाँ तक मोमेंटम खिंच रहा है। मोमेंटम जिस भी पॉइंट तक खिंच के वापस रिवर्स होना स्टार्ट हो, आप लोग अपनी पोजीशन को कट कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है। बहुत क्लियर सा प्लान है। अब चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ, उसमें समझते हैं चल के क्या प्लान रहना चाहिए। तो गाइज निफ्टी 50 तो मुझे बहुत प्यारे लेवल पे दिख रहा है। देखो गाइज, ये वाले लेवल मैंने कल आपको दिया था, मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, आपको यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के लिए बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। क्यों? मार्केट देखो, ये मैंने पॉइंट कहाँ से उठाया था, ये मैंने सिंपली पॉइंट उठाया था इस पॉइंट से, ये वाला जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है। इस पॉइंट से मैंने पॉइंट पकड़ा था, मुझे क्लियरली कल के दिन पे दिख रहा था कि मार्केट कम से कम यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस अपसाइड करेगा अगर उसको नीचे भी आना है तो। अब हमारी किस्मत ज़्यादा अच्छी रही, इसलिए मार्केट ने हमें बड़ा टारगेट दे दिया। आप देख सकते हो 80 पॉइंट का टारगेट दे दिया मैंने आपको, 24 से 25 पॉइंट का, यार 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बताया था इसमें। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस तो छोड़ ही, तो जैसे हम लोगों ने इसमें एंट्री बनाई, मार्केट सीधी लाइन में 2 से 3 कैंडल में ही हमें टारगेट देके इसमें बाहर चला गया। ये खूबसूरती होती है गाइस अपने लेवल्स की। ठीक है। तो ये पोजीशन मैं रिमूव कर देता हूँ और कल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ निफ्टी 50 में कल क्या मार्केट करने वाला है। तो सबसे पहली बात आप ये देखो गाइस कि निफ्टी 50 मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अपने रेजिस्टेंस से ऊपर तोड़ के बढ़ चुका है और एक नए लेवल के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है। अब नए लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, सीधी लाइन में मार्केट ऊपर गया। अब आप लोग भी ये गैस कर सकते हो कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस बैक करके नीचे आ सकता है, वापस ऊपर तोड़ के जा सकता है। तो हमारा प्लान क्या रहना चाहिए वो समझ लेते हैं। अब आप लोग एक चीज़ देखो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट में एक सेल ऑफ आया था। ठीक है। उसके बाद मार्केट जब ब्रेकआउट देके इसको ऊपर गया था, उसके बाद जब दोबारा मार्केट रीटेस्ट करने आया था तो यहाँ पे फिर मार्केट में हमें बाइंग देखने को मिली थी। इसी के आधार पर मैंने ये वाला लेवल क्रिएट किया है। ठीक है। तो कल के दिन का प्लान समझो क्या रहना चाहिए। देखो, कल फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट इस लेवल के या इस रेंज के आसपास खुलता है, 15 मिनट वेट करो। 15 मिनट का कोई भी कैंडल मार्केट बनाता है रेड, ठीक है, रेड कैंडल बनाता है, जैसे ही अगले कैंडल में उसका लो ब्रेक होगा तो आप लोग इस पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यानी आप पुट बाय करोगे, जो आप पुट बाय करना वो 18,100 का लेवल इसमें बाय कर सकते हो पुट का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जो आपका पहला टारगेट रहना चाहिए गाइस, टारगेट आपका ये वाला सपोर्ट रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ कहीं पे आप बाय करोगे, सपोर्ट पे आएगा, आप टारगेट बुक कर लोगे, या डायरेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस देके निकल जाना, या बीच में अगर मार्केट कुछ इस तरीके का हॉवर करना स्टार्ट करे तो आप लोग बीच में ही अपनी पोजीशन को कट कर सकते हो। क्यों? उसके पीछे का रीज़न सिंपल है गाइस कि अगर मार्केट को नीचे आना है, तेज़ी से नीचे आएगा। अगर मार्केट रुक रहा है, यहाँ कहीं पे हॉवर कर रहा है, तो यानी उसमें कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। बायर्स एक्युमुलेट हो रहे हैं। मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट का वेट करो, थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकलता है इस लेवल के आसपास, यहाँ पे आपको कोई भी लाल कैंडल दिखता है, उसके बाद आप इसको शॉर्ट कर सकते हो उसका लो ब्रेक होने पे। फिर आपका जो टारगेट रहेगा आपका ये वाला टारगेट रहेगा। ठीक है। ये 18,000 का गाइस राउंड नंबर भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम। अगर आप लोग डेटा देखोगे, डेटा में थोड़ा सा बिलीव करते हो, तो कॉल राइटिंग इसमें बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस बैक होकर नीचे आना चाहिए, इस लेवल को वापस ट्राई करना चाहिए, वापस फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के आप लोग पोजीशन ना क्रिएट कर पाओ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो अपने पास अभी ये जो रेजिस्टेंस था ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप जो कॉल जो बाय करोगे वो आप लोग कॉल मैं रिकमेंड करूँगा 17,800 या 17,900 का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कल के दिन की एक्सपायरी का, यहाँ पे आपको कल बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है कल के दिन पे एक बड़ा। ठीक है। ये दोनों सिनेरियो हो गए। अब बड़ा गैप डाउन की बात कर लेते हैं। सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं इस रेंज के आसपास खुल जाता है। ठीक है। अब बात समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मार्केट अगर इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं खुल गया, यहाँ कहीं खुल गया, ये जो रेजिस्टेंस था ये वापस ऊपर जब मार्केट जाएगा तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्कैल्प प्लान करना और अपनी 50% क्वांटिटीज़ ही रखना। अगर आप लोग यहाँ पे निफ्टी 50 में 100 क्वांटिटी में काम करते हो, यानी 2 लॉट में काम करते हो, तो आप इसको 1 लॉट कर देना, 50 क्वांटिटी ही कर देना। क्यों? क्योंकि अब ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे लेवल दिख नहीं रहा है, जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है मुझे ये वाला दिख रहा है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा अपना प्लान है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को और वीडियो में मज़ा आया होगा। तो मैं ऐसा एनालिसिस गाइज रोज़ पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की परेशानी के कई बार आप लोगों के रोज़ एसएल पे एसएल देते हो, आप लोग प्रॉफिट जो लेते हो छोटे लेते हो, एसएल बड़े देते हो, तो ओवरऑल आपका कैपिटल जो है वो ना निगेटिव जाता रहता है। तो मैं ये लेवल जो आप लोगों को देता हूँ इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोग थोड़े बहुत अपने लॉसेस रिकवर कर सको और मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सको। क्योंकि मैं भी गाइज अभी इतना बड़ा ट्रेडर नहीं बन चुका हूँ कि मैं एक्यूरेट आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ बायर आएंगे, यहाँ सेलर आएंगे। ये सिर्फ एक प्लान होता है जिसके हिसाब से आप देख सकते हो रोज़ मार्केट हमारे प्लान पे काम करता है। किसी दिन हमें एसएल देता है, किसी दिन टारगेट देता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि जब भी आप लोग टारगेट लो तो बड़े टारगेट लो, एसएल दो तो छोटे एसएल देके निकल जाओ। ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में गाइस मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।